सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखो, प्रेम में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको गलत मत ले लेना। नहीं, कुछ लोग मतलब आजकल सबका दिमाग तो 10 फुट आगे चलता है ना, फिर हमारे ऊपर आप लागू कर दो। देश दुनिया को, जगत को देखते हुए एक बात कहना चाहते हैं आपसे। आपके बच्चों को स्वतः किसी से प्रेम, हमको तो हमारे ठाकुर जी से, हमारी माता रानी से, उनके सिवा कोई भाता ही नहीं है। एक ही दिल है, वो कहीं चला गया है, वहां से वापस आएगा तब कहीं लगेगा, आता ही नहीं है। संत जन कहते हैं उनको किसी से प्रेम नहीं होता है। आप मिले हो, आप सबसे प्रेम है, सबसे स्नेह है, लेकिन जिस दिन चले जाएंगे कुछ लोग याद रह जाएंगे। वहाँ गए थे, जगह याद रह जाएगी, कुछ दिन में जगह भी विस्मरण हो जाती है। क्योंकि अगर हम आपको याद करते रहेंगे तो अपने भगवान को नहीं याद कर पाएंगे। और जिन्हें प्रेम हो जाता है, अगर वो बच्चा आके कहता है कि हमको इनसे प्रेम हुआ है, तो भगवान भी प्रेम का सम्मान करते हैं। तो आप उसमें टांग मत अड़ाओ, चट मंगनी पट ब्याह कर दो। और आपने ऐसा नहीं किया ना, तो अगर आपके बच्चे कोई गलत कदम उठा लें तो आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी समाज में। आपसे शेयर करें बातों को बड़े बूढ़े बुजुर्ग मिल करके देख लो, सुन लो अच्छे से। उसके बाद में उस प्रेम विवाह को अपना विवाह बना दो, अपनी मति का विवाह बना दो। कहते हैं लव मैरिज को अरेंज मैरिज कर दो, अपनी सहमति दे दो। तो सामने आप घर वाले जानते हो ना, लेकिन बाहर वाला कोई नहीं जानेगा ये प्रेम विवाह हो रहा है। उन सबको पता है कि माता पिता इसके ब्याह कर रहे हैं। एक बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं कि प्रेम न जाने जात कुजात, और नींद न जाने टूटी खाट, और भूख न जाने सूखा भात। समझ गए होंगे। जब व्यक्ति को नींद लगती है ना, तो मखमल पे सोने वाला इसी फर्श पे सो जाएगा। और प्रेम पूछ करके नहीं आता कि हम आ रहे हैं, प्रेम पूछ करके नहीं आता, स्वतः हो जाता है। अच्छा, प्रेम होने के दो तरीके हैं। एक, किसी को आप देखिए, आप अट्रैक्शन पावर में आ गए, वो प्रेम नहीं है, वो टूट जाना है। और जिससे हो तो बड़ी मुसीबतों के साथ हो, वो निरंतर चलने वाला है। श्री राधा रानी से प्रेम भगवान ने किया था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, रूठना मनाना होता था। आज सब राधा कृष्ण जपते हैं, लेकिन रुक्मणी ने भगवान से प्रेम किया, प्रभु ब्याह कर लिए। रुक्मणी को कोई याद नहीं करता, सब कहते हैं राधा कृष्ण। जो विद्वान जन हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मणी थी, लेकिन जो नहीं जानता वो कहते हैं कि राधा थी। ब्याह तो राधा से भी किया है, लेकिन हमारी राधा रानी 7 वर्ष की थी, भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे। माता ने गोद में उठाया और भावर ले ली, ऐसा ब्याह किया था। तो आज दुनिया में बहुत जरूरत, हमारे धर्मशास्त्र यही कह रहे हैं कि अगर आपके घर के बच्चे आपको कुछ बताएं आकर के, आप नहीं इतने समझदार हैं, नहीं समझ पा रहे हैं उनको, तो कुछ बताएं तो ध्यान से सुनो, उस पर विचार करो और निर्णय ले लो। उसी में आपकी भलाई है, उसकी भलाई है, उसकी भलाई है। आप निर्णय नहीं लेते हैं तो वो बच्चा, वो बच्ची आपसे नफरत करने लग जाएगा, कई कोसों दूर हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा उस नफरत के सहारे आपको जीना पड़ जाएगा। हमने ऐसे कई घरों में जाकर के सुना है, बहुत दुख होता है महाराज कि हमारी माता ने ऐसा मेरा ब्याह करा दिया, इस पत्नी से मैं खुश नहीं हूँ। और वो पत्नी घर में क्या बन के रह गई, झाड़ू पोछा बर्तन वाली। बाहर ले जाने में उस लड़के को शर्म लग रही है, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता है। तो ऐसे आप सभी गलत कदम कभी मत उठाइएगा।
ले आओ भैया, तुम जो मर्जी करो। अगर बच्चा इतना समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, तो गलत कदम उठाएगा ही नहीं। आप ऐसे संस्कार दिए हैं, वो गलत कदम नहीं उठाएगा, विचार विमर्श करेगा। माता पिता की एक जिम्मेदारी है घर में, परिवार में जा कर के देखना, अगर ऐसा कुछ है तो भैया ये अच्छी नहीं है, इससे शादी मत करो। तो बेटा इतना समझदार है, ठीक है माँ जैसी आपकी इच्छा, और नहीं समझदार है तो उसकी हाल पर छोड़ दो।